सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रूबी नौटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव भिगुन से। तो ये गांव है बिनेखाल से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर और मैं यहाँ आ रखी हूँ अपनी दीदी की ससुराल में। और प्लस मुझे जाना है यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है भोलेनाथ का मंदिर। तो हम जब भी मायके आते हैं तो हम हर मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाते हैं और इसके बाद हम ऋषिकेश चले जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल अभी और अभी शाम के टाइम पे मैं जा रही हूँ भोलेनाथ के मंदिर में। तो आपको मैं दिखाऊंगी मंदिर की सुंदरता कितनी है और कितना प्यारा मंदिर है। तो पहले तो आप यहाँ की सुंदरता देखिए, इस गाँव की, कितना प्यारा गाँव है। तो हमें जाना है अपनी टू व्हीलर से और मेरे साथ में है मेरा बेटा। तो हम जा रहे हैं मंदिर। तो चले बने रहिए आप। तो मैं अभी मंदिर के जस्ट ऊपर पे पहुंच गई हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर के अंदर। तो ये है बालखलेश्वर का शिव मंदिर और इसका मेन गेट यहीं से है जो रोड से टच होता है। इसके बाद यहाँ से पैदल जाने के लिए रास्ता है नीचे और फिर इसका मंदिर वाला गेट काफ़ी नीचे है और यहाँ से देखिए रास्ता किस तरह से है। और यहाँ सामने पे ना बहुत सारा भांग जमा हुआ था जो कि अपना आप ही जम गया है। फिर मंदिर में जाने के लिए कुछ इस तरह से, और ये देखिए जो घंटियाँ लगी हुई इधर उधर से, ये भक्तों ने यहाँ पे चढ़ाई हुई है जिनकी मनोकामना भगवान ने पूर्ण की होगी। तो ये उनके द्वारा चढ़ाई गई घंटियाँ हैं सारी। तो अभी मैं मंदिर परिसर में आई थी तो मैं शाम के टाइम पे आई है। सुबह आती तो शायद मुझे जो मेन शिवालय है वो मतलब शिवालय के दर्शन में कर लेती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाहर भी मंदिर में आ गई क्योंकि मुझे इस मंदिर से काफ़ी कुछ मिला हुआ है। मतलब मेरी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिसका समाधान मुझे इस मंदिर में आके मिला है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि एक निशान है, जो निशान ऐसा निशान है कि आप उससे बिना बोले आपको अपने हाथ में चावल रखने हैं और बिना देखे पता लगा सकते हैं कि आप किस बात की पूंजी रख रहे हैं और आपको क्या समस्या है। तो यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी चर्चित मंदिर है और दूर देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं इस मंदिर में और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। तो जय क्षेत्रपाल देवता, आप सभी भक्तों की जो भी इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, जो भी भगवान बालखिलेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं लोग, उन सब की जो भगवान क्षेत्रपाल देवता है उनकी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। तो फिलहाल आप इस मंदिर को बाहर से देखिए, कितना सुंदर मंदिर है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इस मंदिर के जस्ट नीचे पे है बालगंगा नदी बहती है और उसी बालगंगा नदी का पानी जो है इस शिवालय में चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए जो तिनगड़िया राज्य का निशान था त्रिशूल, वो यहाँ नहीं है। वो मेरी सिस्टर की जहाँ सामूहिक पूजा हो रही है वहीं जा रखे हैं और शाम को वापस आएंगे, यहाँ लाया जाएगा त्रिशूल को। तो वहीं मैं आपको इनके दर्शन कराऊंगी। तो अंदर मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे ना एक अग्निकुंड है और इस अग्निकुंड में आपको यकीन नहीं होगा, कच्ची लकड़ियाँ डाली जाती है और एक तिल्ली डालकर और 1 सेकंड के अंदर वो पूरी राख बन जाती है। लेकिन शर्त होती है कि तिल्ली डालने के बाद पुजारी को पीछे नहीं देखना होता है। तो हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कवा बले देवता पर। तो यहाँ पे ढोल वगैरह है, ये आरती के लिए बजता है और यहाँ पे शिव भगवान की मूर्ति है, नाग देवता है और यहाँ पर जो है ये भैरव बाबा की मूर्ति है शायद यहाँ पे, और जो दिया है ये अखंड दिया जलता है। तो इस तरह से यहाँ इसके अंदर ये सब है। और बाहर पे देखिए नंदी भगवान जी है और एक तो देखो नेचुरल है जो पत्थर पे सेम टू सेम नंदी भगवान की तरह है और एक दूसरे हैं जो बना रखा है। तो ये भी देखिए कितना नेचुरली है। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी घंटियाँ, ये सारी घंटियाँ जो है भक्तों ने चढ़ाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे भक्त यहाँ पे आते होंगे और कितने सारों की मनोकामना पूर्ण हुई होगी जो इन्होंने यहाँ पे ये घंटियाँ चढ़ाई। मंदिर के बीचों बीच में यहाँ पर एक खड़क का पेड़ है और इस साइड में भी एक खड़क का पेड़ है। और यहाँ पर देखिए रहने की व्यवस्था है, जैसे विश्राम करने की व्यवस्था है, रात्रि विश्राम करने की व्यवस्था है। तो अभी हम भगवान बालखलेश्वर के मंदिर से जा रहे हैं घर। तो अब मैं आज जाऊँगी अपनी दीदी के ससुराल में। पास में बह रही है बालगंगा नदी और इसी नदी की वजह से यहाँ पर शिव भगवान को बालखलेश्वर के नाम से जाना जाता है और इसी नदी से लाया जाता है शिव भगवान के लिए जल।
अभी मंदिर से दर्शन करने के बाद मैं आ गई अपनी दीदी के ससुराल में, क्योंकि यहाँ है इनकी पूजा। शाम को हम फिर दर्शन करने गए थे और अभी मैं वापस आ गई उन्हीं के घर पे। तो यहाँ से दीदी जाएगी हमारे साथ। और ये है मेरी दीदी का घर। तो ये अभी पूजा में जा रखे हैं सब लोग। और यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है सामने गांव का नज़ारा। अभी मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर की सामूहिक पूजा में, जो मेरी सिस्टर लोगों की सामूहिक पूजा है गांव में। और उस पूजा में मैं अभी जा रही हूँ और वहाँ पर मैं आपको कराऊंगी उसी तिनगढ़ देवता के दर्शन, जो कि मंदिर में नहीं थे और यहाँ पर मंदिर में ऊपर आके उनके दर्शन होंगे। तो अभी आप देखना। तो आप दर्शन कर रहे हैं तिनगढ़ देवता के, और ये वही निशान है जो यहाँ पर जो साप्ताहिक भागवत का आयोजन हो रखा था, तो इसलिए यहाँ पर निशान को लाया गया था। और अब आज आयोजन ख़त्म हो गया है, तो इसको अब वापस वही मंदिर में ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस निशान की मैं आपसे बात कर रही थी कि इनके द्वारा जो है आपकी पूंजी बिना देखे बता सकते हैं कि किस हाथ में पूंजी है और किस रीज़न से रखा हुआ है। तो इतनी शक्ति है इस त्रिशूल में। अभी आप दर्शन कीजिए भगवान तिनगढ़ राजा के। राजा नजर देखिए, निशान को पुनः वापस मंदिर में ले जाया जा रहा है। तो मैंने भागवत प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है। देखिए यहाँ रास्ते में कितनी सारी बकरियां हैं, जो कि यहाँ सामने तिनगढ़ गांव में रहती है। ये देखिए। तो ये हमारे जीजू हैं, हमारी स्कूटी लेके अभी कहीं गए हुए थे किसी काम से। तो अब ये और हम सब घर जा रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ मार्केट तक जाएंगे। तो फाइनली तिनगढ़िया राजा के दर्शन करने के बाद और भिगुन अपनी दीदी के ससुराल घूमने के बाद मैं आ गई अपने घर। और घर पे ले रही हूँ मैं अपनी चाय का आनंद, जो कि मेरी भाभी ने बहुत टेस्टी टेस्टी चाय बनाई है। और थक भी उतर जाएगा चाय पी के। यहाँ पे बैठी है मेरी मम्मी, मेरी भतीजी, नानी जी। और यहाँ पे देखिए मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, बारिश होने वाली शायद। तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे देखिए हमारी भतीजी और मेरी भाभी अकेले अकेले खा रही है। तो फाइनली हमारा रात का डिनर हो गया है। और यहाँ देखिए हमने रजाई निकाली हुई है, इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ हो रही है। और बच्चे सब सो गए हैं, रात का डिनर हमारा हो गया है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर से आपको एक नई ब्लॉग के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, राधे राधे।